हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर और एसवी सर जेएमएस कॉन्सेप्ट पर। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो क्लास 10th मैथ, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 से लेके हम 10 तक करेंगे, किसमें एक्सरसाइज 6.2 में करने वाले हैं। क्लियर? अब उन क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। अब तक के लेक्चर्स आपको कैसे लगे वो आप कमेंट करके बताएं। और आप इस सेशन को आप बिल्कुल भी एस्केप ना करें, क्योंकि ये एस्केप करने का नहीं है, क्योंकि यहाँ थ्योरम्स हैं, उनको प्रूव करना है। इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड एग्जाम में। क्या है? इनमें से क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना? तो इन क्वेश्चनों को बहुत फोकस के साथ देखें। और जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए क्वेश्चंस को हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कि आकृति, ओहो इसमें आकृति भी नहीं बनी हुई है। चलिए एक मिनट आकृति बना देते हैं। पहले इसमें क्या है, देखो इसमें एक फिगर है, उस फिगर को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। कुछ फिगर इस तरीके से ड्रॉ है यहाँ पर। PQR ABC और O। ठीक है, कुछ इस तरीके से है, एक फिगर है हमारे पास। अब इस फिगर में हमें कुछ पॉइंट्स हैं वो बताने हैं। क्या बताना है इस पॉइंट में? देखिए सबसे पहले कहा है कि ये फिगर है 6.21 में क्रमशः OP और OQ और QR पर स्थित बिंदु ABC हैं। इस पर OP पर, OQ पर और OR पर ABC बिंदु है। अब वो जो AB है वो समांतर है किसके? PQ के। AB जो समांतर है किसके? PQ के। तो एक छोटा सा फिगर देखो, क्योंकि अब अगर आप लोग ऐसे करोगे इसमें से तो कुछ बच्चे तो कर लेते हैं, बट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है। तो उसका रीज़न क्या है? देखो मैं अगर इसका छोटा सा फिगर बनाऊं, एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। कुछ इस तरीके से हमारे पास पॉइंट हैं ए, और ये P है, Q है, और यहाँ पर O है, ये A है और B है। यही ट्रायंगल तो हमारे पास। इसने कहा है कि जो AB है, क्या है? AB है जो पैरेलल है किसके? PQ के। AB क्या है? पैरेलल है PQ के। अगर कोई लाइन किसी के पैरेलल है तो उनके जो पॉइंट हैं उनका रेशियो भी कैसा रहता है? इक्वल रहता है। कैसा रहेगा? इक्वल। तो PA/AO इक्वल्स टू O वाला टर्म है तो इसको बाद में लेंगे, फिर लेंगे इसमें से QB/OB, यानी PA/AO और QB/OB। ये पॉइंट हो गया। अच्छा अगर हम दूसरा फिगर लें, कौन सी बात की अब? जो PQ लाइन थी वो AB के पैरेलल थी, और जो AC है वो किसके पैरेलल है? PR के पैरेलल है। किसके? PR के समांतर है। तो अगर इस वाले फिगर को देखें, अब तो फिगर समझ में आ रहा होगा, ये वाला PR लाइन जो है AC के समांतर है, तो यहाँ पर ये ट्रायंगल बनेगा। कौन सा वाला? POR। अब इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो इन भुजाओं के अनुपात के बराबर रहेगा। ठीक है। अब सेकंड है किसमें? जब बात बोली गई है किसकी? AC जो है, AC पैरेलल टू PR। अगर AC जो साइड है वो PR के समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात किसमें? PA/AO इज इक्वल टू PA/AO इक्वल्स टू, ये हो जाएगा RC/CO। क्लियर? अब दो इक्वेशन मिल गई, एक तो इक्वेशन फर्स्ट, दूसरी इक्वेशन सेकंड। ठीक है ना? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दो मिल गई हमें, और दो समीकरण बन गए। और दो समीकरण में क्या दिख रहा है कि PA/AO
इनका लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष दोनों में बराबर है। कैसा है? बायां पक्ष दोनों में बराबर है। क्लियर? अगर बायां पक्ष बराबर है तो हम क्या करेंगे, दायां पक्ष भी आपस में बराबर रख देंगे। ठीक है ना? किससे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से करने क्या वाले हैं हम कि इनकी राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष बराबर रख देंगे। तो क्या मिलेगा हमें? क्यू बी अपॉन ओ बी, क्या हो गया भाई, क्यू बी अपॉन ओ बी इक्वल्स टू आर सी अपॉन ओ सी। तो ये पॉइंट हमें इसके इक्वल मिल गया। अब ये किस ट्रायंगल में बन रहा है? देखना, ये वाला जो ट्रायंगल था वो मिला था पी ओ क्यू में, ट्रायंगल पी ओ क्यू में। अच्छा, ये कहाँ मिला है? ये किस ट्रायंगल में मिला था? ये ट्रायंगल था पी ओ आर, ट्रायंगल पी ओ आर में। ठीक, ये कहाँ मिला था हमें? पी ओ आर में। अब ये चीज़ कहाँ मिल रही है? देखो, क्यू बी कहाँ है साइड? क्यू बी ये रही, ओ बी ये रही, ओ सी और आर सी मिल रहा है ना पॉइंट। तो ये किस ट्रायंगल मिल रहा है? क्यू ओ आर में, ट्रायंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर। त्रिभुज क्यू आर में क्या दिख रहा है हमें कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। अगर इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो हमें प्रमेय नंबर 2 से क्या था? क्या था प्रमेय नंबर 2 से? प्रमेय सेकंड से, प्रमेय सेकंड से क्या था कि अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो वो जो रेखा है वो आपस में कैसी हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? समांतर। तो क्या लिखेंगे हम? जो BC है वो समांतर है किसके? QR के। BC किसके समांतर है? QR के। क्लियर है? देखो, एक बार दोबारा से हम रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? दोबारा से देख लेते हैं। पहले बोला गया है कि हमारे पास जो AB साइड है वो किसके समांतर है? PQ के समांतर है। AB जो है किसके समांतर है? PQ के समांतर। अब PQ के समांतर तो ये त्रिभुज कहाँ बन रहा है? POQ के अंदर आ रहा है। तो त्रिभुज POQ को मैंने अलग बना के दिखा दिया आपको। ये देखो, ऐसा बन रहा है। क्लियर? अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके जो जहाँ पर ये मध्य बिंदु हैं या जिस अनुपात में ये काट रही हैं उनकी भुजाओं के जो अनुपात हैं वो आपस में कैसे रहते हैं? वो आपस में अनुपात बराबर रहते हैं। ठीक है ना? तो हमने PA अपॉन OA बराबर QB अपॉन OB, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिया। क्लियर? इसी प्रकार दूसरा पॉइंट बोला था कि जो AC भुजा है वो PR के समांतर है। AC भुजा किसके है? PR के समांतर है। तो ये कौन सा त्रिभुज था? त्रिभुज POR के अंदर बन रहा था। अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो इनके जो अनुपात होंगे वो भी तो आपस में बराबर होंगे। तो PA अपॉन OA बराबर होगा RC अपॉन OC। तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। क्लियर? समीकरण 2 मानने के बाद क्या किया? समीकरण 1 और 2 को हमने बराबर रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि इनकी लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष आपस में कैसा था? ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसका दायां पक्ष भी बराबर होगा। दायां पक्ष मतलब राइट हैंड साइड, ये भी कैसी रहेंगी? आपस में बराबर रहेंगी। और बराबर हैं तो इन्हीं को हमने बराबर रख दिए समीकरण 1 और 2 से। अब प्रमेय नंबर 2 हमने क्या पढ़ी थी? ये किस भुजाओं में मिल रही थी? ये त्रिभुज बन रहा था QOR त्रिभुज। क्या बन रहा था? QOR त्रिभुज। उसमें क्या था? प्रमेय सेकंड हमने पढ़ाई थी सबसे पहले वाले लेक्चर में। पढ़ा होगा कि अगर किसी त्रिभुज में अगर कोई लाइन किसी को काट देती है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आता है तो जो लाइन दो भुजाओं को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है जिन बिंदुओं पर, वो भुजा और उसके नीचे वाली भुजा है उस त्रिभुज की, वो दोनों एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो वही हमने दिखा दिया कि जो BC साइड है वो किसके समांतर होगी? QR के समांतर होगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित विभाजित करती है। अच्छा चलो देखो, इसमें क्या है, पहले हम चित्र बना लेते हैं। हमारे पास क्या है? माना हमारे पास है साहब एक त्रिभुज ABC, ठीक है। उसने कहा है एक भुजा को मध्य बिंदु से होकर, तो माना AB का जो मध्य बिंदु है वो क्या है? D है। क्लियर? और दूसरी भुजा के समांतर है,
तो ये समांतर किसके हो गए, इसके। तो ए ई हमें दिया क्या है, देखो दिया क्या, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हमने क्या लिया, त्रिभुज एबीसी लिया, उसमें क्या किया, ए बी का मध्य बिंदु डी, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ए बी का जो मध्य बिंदु है वो क्या है, डी है। ठीक है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी, ए बी का मध्य बिंदु डी। ठीक है, डी है। और क्या पता है कि जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ये भी हमें सवाल में दे रखा था। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि अब जो लाइन दूसरी भुजा को काटेगी उसको मध्य बिंदु में, यानी उनको बराबर और भागों में काट देगी। क्या करेगी, बराबर बराबर भागों में बांट देगी। तो जो ए ई होगा वो ई सी के बराबर, ये हमें सिद्ध करके लाना है। बात समझ में आ गई। ये तो हमें दे रखा था। और इसी त्रिभुज में ए बी का अगर मध्य बिंदु है तो हम एक और बात बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कि जो ए डी है वो बराबर होगा बी डी के। ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के, क्योंकि ए बी का ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। कौन कौन सी, ए डी और बी डी। ठीक है, रचना करके हमने पूरा लिख दिया, बना दिया। अच्छा, अब प्रमेय एक का प्रयोग करो। प्रमेय एक क्या थी, कि अगर कोई भुजा जो एक भुजा है वो दूसरी के समांतर है तो उनकी भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। बात समझ में आ गई। क्या था, कि अगर एक भुजा किसी दूसरे के समांतर है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो आपस में बराबर होता है। ठीक है साहब, प्रमेय एक से क्लियर। क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्लियर, यही तो होगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। चलिए, अच्छा हमें एक चीज़ बता दी कि जो ए डी और बी डी हैं वो कैसे हैं, आपस में बराबर। और बराबर हैं तो ये आपस में कट जाएंगे कितने बार, एक बार। कितने बार कटेंगे, एक बार। कितने बार कटेंगे, एक बार। एक बराबर क्या होगा, ए ई अपॉन ई सी। क्या होगा, एक बराबर ए ई अपॉन ई सी। अगर यहाँ से हम इसका इसमें गुणा कर दें तो ई सी बराबर क्या होगा, ए ई। तो यही तो हमें सिद्ध करना था, कि यही तो हमें सिद्ध करना था, ए ई बराबर ई सी। ठीक है, बात क्लियर होगी। क्या किया था हमने, कि एक त्रिभुज लिया है हमने ए बी सी, और ए बी सी में ए बी का जो मध्य बिंदु है उसको मान लिया हमने डी। और जो मध्य बिंदु लिया तो उस मध्य बिंदु से को जाने वाली रेखा उस तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये भी दिया है हमें। और मध्य बिंदु ये था, तो ए डी और डी बी डी क्या हो गया, आपस में बराबर। क्लियर। और सिद्ध क्या करना था, कि जो अगर ये रेखा खींचेगी तो तीसरी भुजा को जहाँ भी काटेगी, तीसरी भुजा को जहाँ भी काटेगी वो भी उसको क्या करेगी, समान अनुपात में काटेगी, यानी मध्य बिंदु पे काटेगी, बराबर बराबर भागों में उसको बांट देगी। क्लियर होगा। चलिए, अब प्रमेय नंबर एक का प्रयोग हमने क्या किया, कि ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टे ई सी। प्रमेय पहली क्या दी, कि अगर कोई रेखा एक भुजा के समांतर है तो जिन अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है उन भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। यही हमने ले लिया प्रमेय एक से। और हमें क्या पता था, कि जो ए डी है वो बी डी के बराबर है। ए डी बी डी बराबर थे, एक बार कट गया, और ई सी का इधर में मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया। गुणा किया तो ई सी बराबर क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। देखो, एक त्रिभुज लिया हमने सबसे पहले, उस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया हमने, ए बी सी। माना एक त्रिभुज कैसा है हमारे पास, ए बी सी। अब एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजा ये रही, इनके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। मध्य बिंदु माना ए बी का जो मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, ई है। ठीक है, अब क्या दिया है हमें, दिया क्या है,
देखो क्या दिया है, दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी का, ए बी व ए सी के मध्य बिंदु, ए बी व ए सी के, ए बी व ए सी के, ए बी व ए सी के मध्य बिंदु, क्या है यहाँ पे, मध्य बिंदु, ये क्या प्रॉब्लम हो गई, मध्य बिंदु, कौन से मध्य बिंदु थे, मध्य बिंदु थे डी व ई, ए बी का मध्य बिंदु डी था और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रमेय 2 का प्रयोग करके ये बताओ आप कि ये जो भुजा है, जो डी ई इनके मध्य बिंदु थे, उनको तीसरी भुजा के वो बराबर आएगी। अच्छा जी साहब, अब सिद्ध क्या करना था हमें, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें कि जो डी ई है वो समांतर है किसके, बी सी के। ये तो हमें सिद्ध करना है। लेकिन अब कहा क्या था उसने, एक बात बोली थी कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी का जो मध्य बिंदु है, इसी में उनके डी और ई हैं। तो हम एक बात जान सकते हैं यहाँ से कि जो ए डी, जो ए डी बराबर बी डी, दूसरी बात ए ई बराबर ई सी। क्लियर, और ये बराबर हैं तो अगर इनका अनुपात निकालें हम, किसका, ए डी अपॉन बी डी का अनुपात निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। और इसी प्रकार ए ई अपॉन ई सी का अनुपात निकालें तो वो भी बिल्कुल 1 ही आएगा, क्योंकि जब दोनों बराबर हैं आपस में, देखो ये ए डी के बराबर है, जैसे 2 2 के बराबर है तो और मैं 2 से भाग लगाऊंगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसी प्रकार ए डी और बी डी, यहाँ बी सी नहीं होगा बी डी होगा, ए डी बट्टे बी डी का जो अनुपात रहेगा वो 1 रहेगा। सेम इसी प्रकार ए ई और ई सी बराबर हैं तो ए ई और ई सी का अनुपात भी क्या रहेगा, 1। तो दोनों के जब अनुपात ही बराबर हैं तो ये दोनों संख्याएं भी तो आपस में बराबर हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो लिख दो, हमने क्या रखा साहब, ए डी बट्टे बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी, ये दोनों भुजाएं भी बराबर होंगी। तो प्रमेय 2 से, अब प्रमेय 2 क्या कहती थी कि अगर किसी त्रिभुज की दोनों जो एक रेखा खींची है जिनको प्रतिच्छेद करती है यानी काटती है, उनकी भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हैं तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती हैं। प्रमेय 2 से क्या कह देंगे हम, जो डी ई है वो समांतर होगा किसके, बी सी के। और यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर, क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी डी हमारे पास एक समलंब है, और समलंब की पहचान क्या होती है कि इसमें 2 भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं लेकिन बराबर नहीं होती, और जो अलग भुजाएं हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती है। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है। इसकी भुजाओं को हम क्रम से लेते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो ए बी है वो डी सी के समांतर है, ए बी डी सी के समांतर है, बिल्कुल है सर। तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद, एक विकर्ण तो होगा ए सी, दूसरा विकर्ण होगा बी डी। जहाँ काटेंगे उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, ओ। ठीक है, सवाल जो कह रहा है वही कर रहे हैं हम। अब दिखाना है ये चीज़ क्या सिद्ध करवा रहा है कि जो ए ओ अपॉन बी ओ का अनुपात है वो सी ओ अपॉन डी ओ के अनुपात के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम थोड़ा सा कंट्रक्शन कर लें, कंट्रक्शन मतलब इसकी रचना कर लें। क्या करें हमने कि एक बिंदु यहाँ पे ऐसा मान लिया ओ ई क्या है, वो समांतर होगा ए बी के, सॉरी हाँ ए बी के, और ए बी किसके समांतर है, ए बी समांतर है सी डी के। यानी मीन्स क्या हुआ कि ओ ई है वो ए बी और बी सी, ए बी और सी डी दोनों के समांतर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम त्रिभुज की बात कर लेते हैं। क्या त्रिभुज लेना पहले हम, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में
ए बी सी में क्या है, ए बी सी में जो ए बी है वो समांतर है किसके, ओ ई के। अगर ये भुजाएं आपस में समांतर हैं, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक बात कहूँ आपसे, यार इस लाइन को मैं थोड़ी देर के हटा दूँ, हटा दी मैंने लाइन ये, तो हमें क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके का पोर्शन दिख रहा होगा। अब ये जो ओ ई है वो समांतर किसके है, ए बी के, तो इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो भी तो आपस में बराबर होगा प्रमेय 1 से। तो वही हम करने वाले हैं, क्या दिखाएंगे कि जो ए ई अपॉन ई डी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ओ बी अपॉन ओ डी के। इसको समीकरण 1 मान लिया हमने, ठीक है। और सेम इसी प्रकार हम एक दूसरा त्रिभुज लेंगे। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा लें साहब, दूसरा त्रिभुज लेंगे हम इस वाले को। अगर इस वाली भुजा को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूं, देखो हटा दी मैंने। अब इस भुजा को अगर हटा दिया थोड़ी देर के लिए, सॉरी इसको हटाइया है मैंने, और ये भुजा इससे मिला दी हमने, किससे, ओ ई को मिला दिया। अगर हम त्रिभुज ए डी सी की बात करें, किसकी, त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में क्या दिख रहा है हमें कि जो ओ ई है वो समांतर है किसके, डी सी के। ओ ई में क्या है, ओ ई समांतर है किसके, डी सी के। त्रिभुज किसमें, ए डी और सी में। क्लियर होगा। चलिए अगर ये इसके समांतर है तो इसकी संगत भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा प्रमेय 1 से। तो यही लगाने वाले हैं हम। क्या करेंगे साहब, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू क्या होगा, ए ओ अपॉन ओ सी। क्लियर। अब इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो क्या बोलेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है ना। क्या करेंगे अब, समीकरण 1 व 2 से, इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो अब राइट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्या लिखेंगे हम, ओ बी अपॉन ओ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी, ठीक है। अगर इसका हम थोड़ा सा बदलाव करें, क्योंकि सिद्ध करवा रहा है क्या, ए ओ अपॉन बी ओ, तो अगर इनको इंटरचेंज कर दें, किसको, ओ बी और ओ सी को, तो ये मिल जाएगा हमें ओ सी अपॉन ओ डी बराबर ओ ए अपॉन ओ बी। क्योंकि आप साइड को कैसे भी लिख सकते हो आगे पीछे, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यही हमें सिद्ध करना था। आप ए ओ बी ओ है तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि दोनों भुजा तो एक ही हैं, उनको लिखने का तरीका अलग है। इसको ऐसे लिख दो साहब, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो भी भाई इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी लोगों से विनती यही है कि सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा बने रहें, साथ में कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें। जो भी डाउट हो, कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है ना। या फिर हमारा इंस्टाग्राम है SBSIR, जो लोगो आपके चैनल पे लगा हुआ है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो सेम वही लोगो इंस्टाग्राम पे भी है। वहाँ पे पर्सनली मैं आपको उसका सजेशन दूंगा कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, आप बताइए मुझे, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ये अनुपात आपस में बराबर होता है। तो दिखाइए कि ये त्रिभुज समलंब है। तब मान लो हमने एक त्रिभुज बनाया, चतुर्भुज बनाया, सॉरी क्या है, एक हमने चतुर्भुज ले लिया। चतुर्भुज का नाम क्या दिया साहब, ABCD, ठीक है ना। क्या है, ABCD। क्लियर। अब जब चतुर्भुज ले लिया है तो उसके विकर्ण भी होंगे कुछ ना कुछ, उन विकर्णों को भी मिला देते हैं भाई। लो साहब मिला दिए विकर्ण। विकर्ण कहाँ करेंगे, ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। क्लियर। अच्छा अब दिया क्या है, उसने बोल दिया है कि साहब जो अनुपात है किसका, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ये तो हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो ABCD है, ABCD समलंब है। ठीक है, ABCD क्या है, समलंब।
समलंब, ठीक है ना। ABCD क्या है, समलंब है। तो समलंब कब होगा, जब इसकी सामने की भुजाएं बराबर होंगी। कौन सी, जो AB समांतर होगा किसके, CD या DC के, यही तो है। अच्छा, अब हमें समांतर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन भुजाओं से हमें लेना पड़ेगा। चलिए, अगर मैं इससे एक पॉइंट और ड्रॉ कर लूँ, यहाँ से कोई एक लाइन ड्रॉ की मैंने जो कि OE है, ठीक है ना। अब OE होगी तभी तो इसका अनुपात निकाल पाएंगे हम। अगर मैं छोटे उसका जस्ट अपोजिट लूँ, किसका, एक त्रिभुज ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अगर मैं इससे एक त्रिभुज की बात कर लूँ, किसकी, AB और C, त्रिभुज ABC में ले लिया मैंने, ठीक है। त्रिभुज ABC में लिया तो कहीं ना कहीं मैंने एक भुजा ली है, मैंने नहीं, मुझे नहीं पता समांतर है भी या नहीं है। तो ठीक है साहब, भुजा ली है तो हमने क्या किया साहब, AO अपॉन OB तो हमें दे रखा है अनुपात बराबर, क्योंकि इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे कर लें, क्योंकि जब AO और OB लिया है तो थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करके कैसे लिख देंगे, AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ठीक है ना। इसको ऐसे चेंज कर लिया। चेंज करने का रीजन क्या है कि जस्ट ये इससे पहले वाली जो हमने प्रमेय की थी इसका जस्ट अपोजिट है ये। पहले क्या कहा था कि ये तो सिद्ध करना है हमें, और ये भुजाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। ये भुजाएं कैसी हैं, आपस में समांतर हैं, ठीक है ना। तो इसका काम भी उल्टा, ये चीज़ दे रखी थी, इससे ये बनाएंगे ये बनाएंगे। अब यहाँ पे हम त्रिभुजों को लें तो ये एक दूसरे के समांतर दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए, त्रिभुज ABC में देखें तो इनकी भुजाओं का क्या होगा कि जो AO अपॉन CO है, सॉरी ABC नहीं ABD लेंगे, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ABD में। अब ABD में लिया तो हमने एक और चीज़ बढ़ा दी थी इसमें, कि जो OE है वो क्या है, वो अभी ये नहीं पता हमें समांतर है AB के, हमें कुछ नहीं पता इस बारे में। हमने तो सिर्फ अनुपात लिया है। अगर ये अनुपात है तो कहीं ना कहीं इसका भी अनुपात तो लेंगे, जब इसको इंटरसेक्ट कर रही है, एक भुजा दूसरी भुजा को इंटरसेक्ट करती है, एक भुजा दूसरी भुजा को इंटरसेक्ट करती है तो उनका अनुपात तो बराबर होता है। AO अपॉन CO किसके बराबर होगा, AE अपॉन ED के बराबर होगा, AE अपॉन ED के बराबर होगा। इनका अनुपात ये तो बराबर है आपस में, तो ये अनुपात भी क्या होगा, इसके बराबर रहेगा, ठीक है। और बराबर रहेगा तो इसका मीन्स क्या है कि ये जो भुजा है OE वो AB के समांतर होगी। क्या होगी, OE समांतर AB, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट से तो हमें ये मिल गया। दूसरी बात, अगर त्रिभुज हम ACD में लें तो ACD में क्या होगा, फिर ACD में मिल जाएगा साहब हमें ये वाला, ये वाली लाइन हट जाएगी ना, कौन सी, OD वाली लाइन यहाँ से गायब हो जाएगी। अब क्या है यहाँ पे, इसमें दे रखा है साहब BO अपॉन DO, BO अपॉन DO है, तो कहीं ना कहीं इस भुजा का भी अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, किसका, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, AE अपॉन ED, ठीक है ना। ये अनुपात बराबर है तो इससे क्या मिलेगा कि जो OE है वो समांतर किसके है, DC के। अब इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा कि अगर OE AB की भी समांतर है और OE DC की भी समांतर है तो क्या होंगी, ये भुजाएं भी आपस में समांतर हो जाएंगी। कौन कौन सी, AB समांतर होगी किसके, DC के। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।